तो बच्चों हम अध्याय 7 समाकलन पढ़ रहे हैं और पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 9 से लेकर के प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 12 से लेकर के प्रश्न संख्या 14 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है x की घात 3 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हमें क्या करना है बच्चों, समाकलन निकालना है। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन को देखो और विचार करो कि ये किस प्रकार का फंक्शन है। तो बच्चों अंश में हमारे पास में x की 3 घात है और हर में x की 2 घात है। तो अंश बड़ा है और हर छोटा है, अर्थात ये जो समाकल्य है ये फलन है किस प्रकार का है, विषम परिमेय फलन है। और बच्चों विषम परिमेय फलन होने से हम जानते हैं कि क्या करते हैं, हर का अंश में भाग देते हैं। तो देते हैं बच्चों, देखिएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भाग देना है हमें किसमें, x की घात 3 प्लस एक्स प्लस 1 का। तो बच्चों हमें पता है कि एक्स स्क्वायर को ऐसी संख्या से गुणा करना या ऐसे चर या अचर से गुणा करना है ताकि हमें x की घात 3 प्राप्त हो जाए। तो वो कब प्राप्त होगा, ये इसको x से गुणा करेंगे तो वो x हम यहाँ लिखते हैं और x से गुणा करके इसके नीचे लिखते हैं। तो ये x की घात 3 माइनस x घटा देते हैं बच्चों, माइनस प्लस ये कैंसिल 2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये हमने भाग दे लिया। अब आगे देखिए बच्चों, इसलिए x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए बच्चों x का समाकलन हम कर सकते हैं और 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें ये उचित परिमेय फलन मिल गया है। देखिएगा बच्चों, टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। इसके भी गुणनखंड कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक बार x माइनस 1 और एक बार x प्लस 1। देखिएगा बच्चों, अभी 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a, एलसीएम लिया x माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो a के साथ में आएगा x प्लस 1 प्लस b के साथ में आएगा x माइनस 1। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू
ए एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस वन। देखो बच्चों, एक और बी का मान निकालना है तो x बराबर 1 रखने पे b 0 हो जाएगा और a का मान निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर 1 रखा तो 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू a 1 प्लस 1, अर्थात क्या हो गया हमारे पास में 1 प्लस 1 2, तो a इज इक्वल टू 3/2। अब ध्यान दीजिए बच्चों, x बराबर क्या रखते हैं इस बार -1, तो क्या 0 हो जाएगा हमारे पास में, a 0 हो जाएगा, b का मान आ जाएगा। तो x बराबर -1 रखने पर देखिएगा बच्चों, -2 प्लस 1, तो -1 इज इक्वल टू a 0 b -2। तो देखिएगा b का मान हमारे पास में 1/2 प्राप्त हो रहा है बच्चों। अब देखिए बच्चों, a और b का मान हम अपने समाकल्य में रख देते हैं। देखिएगा बच्चों, अभी इसलिए क्या है हमारा समाकलन, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो बच्चों इसको हमने लिखा था x प्लस, देखिएगा x प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये समाकलन dx, अर्थात अब हम इसको लिखा है x dx प्लस, देखिए इसको हमने कैसे तोड़ा था, देखिए यहाँ से a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। तो इसको लिखते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 dx प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 dx, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। a और b का मान क्या है, a बराबर 3/2 और b बराबर 1/2 रख देते हैं यहाँ पे। ये तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्राप्त हो जाएगा, प्लस a का मान क्या था 3/2, तो ये 3/2 बाहर, समाकलन dx बटे x माइनस 1, प्लस b का मान देखिए बच्चों, b बराबर 1/2, तो प्लस ये 1/2 dx बटे x प्लस 1। एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे के ऐसे, प्लस 3/2 log मोड x माइनस 1 प्लस 1/2 log मोड x प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है बच्चों, नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। टू dx अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अंश में अचर है और हर में हमारे पास में 3 घात का है, तो उचित परिमेय फलन है। ठीक है, आगे देखिए अभी
1 प्लस एक्स स्क्वायर के फर्दर गुणनखंड अब नहीं कर सकते, इसलिए आंशिक बिंदु में इसको परिवर्तन कर लेते हैं। तो a अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस, अब ध्यान दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्विघात है, तो ऊपर हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों एलसीएम लेते हैं, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो a के साथ में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में 1 माइनस एक्स। अर्थात 2 इज इक्वल टू a 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स। देखिएगा बच्चों, इस इक्वेशन में हम x बराबर 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो रखते हैं बच्चों, तो यहाँ 2 का 2 इज इक्वल टू a 1 प्लस 1 2, ये 0 पूरा का पूरा, अर्थात a इक्वल टू 1। अब गौर करिएगा बच्चों, अब क्या करते हैं, हम x बराबर 0 रख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर तो 2 इज इक्वल टू 0 रखा यहाँ पे, तो a 1 प्लस ये 0 तो c और वो 0 तो प्लस c, 0 रखा तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 तो आप अपना क्या होगा, c ओनली c। तो देखिए बच्चों, a का मान हमें पता है 1 है, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस c, अर्थात c इक्वल टू 1। c का मान भी हमें क्या प्राप्त हो गया, 1। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, b का मान निकालना है। तो b के मान के लिए हम x बराबर 2 रख देते हैं। टू इज इक्वल टू a 1 प्लस 2 स्क्वायर 4, तो ये 5 प्लस बी एक्स तो 2b प्लस c, क्या रखा हमने 2, तो वहां 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1। टू इक्वल टू 5a प्लस 2b, 5a माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं पहले, -2b माइनस सी। क्या निकालना है, b का मान निकालना है, तो निकालते हैं। 2 इक्वल टू 5, a का मान 1 माइनस 2b और c का मान भी 1, तो 2 इक्वल टू 5 माइनस 2b माइनस 1, अर्थात 2b इक्वल टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। तो b हमें मिल रहा है 2/2 इक्वल टू 1। तो बच्चों b का मान निकाल लिया हमने, a का मान भी निकाल लिया और c का मान भी निकाल लिया। तो ये मान हम अपने समाकल्य में रखते हैं। देखिएगा बच्चों, टू dx
डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हमने लिखा था a अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये समाकलन dx, समाकलन का चिन्ह dx बच्चों। अब ध्यान दीजिए a b c के मान यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिएगा समाकलन dx 1 dx बटे 1 माइनस एक्स प्लस x प्लस 1, x प्लस 1, यहाँ पे 1 और वहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिएगा बच्चों dx बटे 1 माइनस एक्स प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हर को दोनों के साथ में लिख के अलग अलग समाकलन लिख दिया। अब देखो बच्चों समाकलन कर देते हैं log 1 माइनस एक्स। बच्चों यहाँ गलती हो जाती है, log 1 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का करना है तो क्या होता है -1, इसलिए ये माइनस, तो यहाँ माइनस लगाना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखो बच्चों। प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x dx बराबर dt, अर्थात x dx बराबर dt बाई 2। देखिए बच्चों तो ये 1/2 तो हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर सीधा ही लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखो प्लस dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं tan इनवर्स x अपॉन a, तो एक कुछ नहीं है 1 ही है, तो tan इनवर्स x ही रह जाएगा, अर्थात माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा बच्चों। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले अंश में घात देखते हैं, तो अंश में 1 घात है। हर में देखते हैं तो हर में 2 घात है, अर्थात उचित परिमेय फलन है। तो देखिएगा बच्चों, इसलिए समाकल्य को इस प्रकार लिख सकते हैं 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हम जानते हैं बच्चों। अभी हम समाकलन इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a के साथ में आएगा x प्लस 2 और b के साथ में कुछ नहीं आएगा, b आएगा। इसलिए 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 प्लस बी। ए और बी के मान निकाल लेते हैं बच्चों। देखिएगा कैसे, x बराबर -2 रखने पे ये 0 हो जाएगा। देखो कैसे, सीधा ही x बराबर -2 रखने पर, तो -2 रखा तो -3 इंटू 2 -1 इज इक्वल टू ए, ये 0 हो गया बच्चों। -2 रखते ही
बराबर b। तो b का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, b बराबर -6 और -1 तो -7। अब देखो बच्चों a का मान निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि x बराबर 0 रखने पर रखते हैं 0, तो -1 इज इक्वल टू a 0 2 और b का मान पता ही हमें -7 है बच्चों, अर्थात -7 को इधर ले आते हैं तो -1 + 7 इज इक्वल टू 2a। तो a इक्वल टू 6/2 बराबर 3 बच्चों। तो b का मान -7 और a का मान 3 हम अपने समाकल्य में लिख देते हैं। देखिए बच्चों अभी यहाँ से, ठीक है, देखो इसलिए हमारा समाकल्य I बराबर समाकलन 3x - 1 अपॉन क्या है x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर dx, जिसको हमने लिखा था a अपॉन x + 2 प्लस b अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर, ये बच्चों dx, इसके साथ भी dx, अर्थात a और b के मान हम यहाँ पे रख देते हैं। देखिए बच्चों a का मान क्या है, a बराबर 3 और b बराबर -7 रखते हैं यहाँ पे। a बराबर 3 तो यहाँ रखा 3 बाहर dx अपॉन x + 2 और b का मान -7 dx अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 log mod x + 2 dx बटे x + 2 का समाकलन कर दिया। -7 इसका समाकलन करते हैं तो -1 अपॉन x + 2, बताइए आपको x + 2 की घात क्या है, -2 ऊपर ले जाने से, अर्थात -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1, तो हमें -1 अपॉन x + 2 और ये बच्चों कांस्टेंट। तो इसको लिख सकते हैं 3 log x + 2 प्लस 7 अपॉन x + 2 और ये बच्चों कांस्टेंट। बच्चों इस क्वेश्चन में बुक में आंसर कुछ अलग है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, या यहाँ पे 3x - 1 अपॉन x - 2 हो, तो ये x - 2 होने से भी हमारा आंसर जो है b का मान चेंज हो जाता है। कैसे, देखिए बच्चों यहाँ पे 5 आ जाएगा, अर्थात अगर ये क्या था, यहाँ पे x + 2 का होल स्क्वायर है तो ये आंसर सही है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर है, नोट करिए। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 12 से लेकर के प्रश्न संख्या 14 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 7.5 के आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।